नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम काव्य खंड की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता के प्रथम के 2 पद्यांश हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज हम ग्रामश्री कविता का तीसरा और चौथा पद्यांश पढ़ेंगे। तो बहुत अधिक देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित ग्रामश्री। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रामश्री कविता का तीसरा पद्यांश, जो कि इस प्रकार है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। पद्यांश पढ़ने के बाद आइए अब एक दृष्टि डालते हैं पद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पर। तो इस पद्यांश में के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से होंगे। रिलमिल अर्थात मिलजुल कर या मिली जुली, पेटियाँ अर्थात पिटारे, छिमियाँ अर्थात फलियाँ, बीज लड़ी अर्थात बीजों की पंक्ति, वृंतों अर्थात डंठल। पद्यांश के शब्दार्थ के बाद अब हम एक दृष्टि डालेंगे पद्यांश के संदर्भ पर। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जब हम एक ही कविता के पद्यांशों का अलग अलग अध्ययन करते हैं तो भी उस स्थिति में भी संदर्भ जो है वो पूर्ववत ही रहता है। अब संदर्भ के बाद अब हम एक दृष्टि डालेंगे प्रसंग पर। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर पंत जी ने रंग बिरंगे फूलों, मटर की हरी भरी फलियों और फूलों पर मंडराती सुंदर सुंदर तितलियों से सुशोभित धरती के वास्तविक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। पद्यांश के प्रसंग के बाद अब बारी आती है पद्यांश के सबसे महत्वपूर्ण अंग अर्थात भावार्थ की। तो आइए जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ क्या है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, अर्थात कविवर पंत जी कहते हैं कि खेतों में अनेक रंगों के अर्थात रंग बिरंगे फूल खिले हैं। उन विविध रंगों के फूलों के बीच में मिली जुली मटर की फसल ऐसी प्रतीत हो रही है मानो सखियां आपस में खड़ी होकर हंसी ठिठोली कर मटर ऐसी में प्रतीत होती है कि जैसे कई सखियों के मध्य कोई एक सखी सज धज कर पूर्ण श्रृंगार कर खड़ी हो। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और कहीं मखमली पिटारों के समान फलियां लटक रही हैं जिनमें बीज की लड़ियां छुपी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और वहीं अनेक रंग बिरंगी तितलियां रंग रंग के सुंदर फूलों पर अर्थात एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही हैं। फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। सुंदर रंग बिरंगे फूलों के ऊपर उड़ती रंग बिरंगी सुंदर तितलियां देखकर ऐसा लगता है मानो फूल ही प्रसन्नता पूर्वक उड़ उड़कर एक डंठल से दूसरे डंठल पर उड़ रहे हों। मानो फूलों पर तितलियां नहीं बल्कि स्वयं फूल ही एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा रहे हों। पद्यांश के भावार्थ के बाद अब एक नज़र डालेंगे भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की प्राकृतिक सौंदर्य की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें कवि ने विविध रंगों से सुसज्जित प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है तथा साथ ही फूलों के मध्य फलियों से लदी मटर की फसल को सखी रूप में मानवीकरण करना कवि की कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण है। भाव सौंदर्य के बाद अब आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। भाषा अत्यंत सुंदर, कोमल और प्रभावमयी है। रंग रंग और उड़ उड़ की पुनः आवृत्ति से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फूलों में रिलमिल, छिमियां छिपाए, फूले फिरते हो फूल में अनुप्रास अलंकार है। फिरती है रंग रंग से वृंतों पर,
इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया में उपमा अलंकार है। आइए अब ग्रामश्री कविता के इस पद्यांश के बाद इसके अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। यहाँ पर पंत जी ने जो है खेतों में लहलहाती फसल और वृक्षों की डालियाँ जो कि फूलों से और फलों से लदी है, उसका बड़ा ही सजीव यहाँ पर चित्रण किया है। लेकिन सबसे पहले एक दृष्टि डालेंगे इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ पर। तो आइए जानते हैं शब्दार्थ। रजत अर्थात चांदी, स्वर्ण अर्थात सुवर्ण या सोना, मंजरी अर्थात आम का बौर, जो आम लगने से पहले जो एक फूल लगता है उसे आम का बौर कहा जाता है। आम्र अर्थात आम, तरु अर्थात वृक्ष, झर रहे अर्थात गिर रहे या झड़ रहे हैं, दल अर्थात पत्ते, कोकिला अर्थात कोयल, मतवाली अर्थात पगली या बौराई, मुकुलित अर्थात अधखिला, दाड़िम अर्थात अनार। तो पद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ तो हम जान ही चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संदर्भ की ओर। संदर्भ जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ पूर्ववत ही रहेगा। अब इसके बाद बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग इस पद्यांश का इस प्रकार से होगा। तो इन पंक्तियों में कवि ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है, जब आम में बौर लगने लगता है और जामुन, आड़ू, अनार, झरबेरी, बेर आदि फलों से वृक्ष लद जाते हैं तथा साथ ही आलू, गोभी, बैगन, मूली, कटहल आदि अनेकानेक सब्जियों के उगने से धरा का श्रृंगार होता है। सुंदर कल्पना यहाँ पर कवि ने की है और बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है फल फूलों से लदे वृक्षों और सब्जियों से लहलहाती धरती का। तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं भावार्थ पर। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियाँ सोने चांदी जैसी अर्थात सुनहरी रुपहली मंजरियों से लद गई हैं। पतझड़ की ऋतु भी आ गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। ढाक और पीपल के वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे हैं और कोयल भी मतवाली हो गई है और बागों में कूकने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। कटहल के वृक्ष से मोहक सुगंध उठने लगी है। जामुन अध पके से अध खिले से दिखाई देने लगे हैं। जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। आड़ू, नींबू, अनार आदि फलों के साथ साथ आलू, गोभी, बैगन, मूली आदि सब्जियां भी खेतों में तैयार खड़ी हैं। भावार्थ के बाद अब एक दृष्टि डालेंगे भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है। पद्यांश में कवि ने स्वर्ण मंजरियों से लदी आम की डाली, कूकती कोयल, फलों और सब्जियों की सुगंध से महकते वातावरण तथा सुसज्जित धरा का अति मनमोहक और स्वाभाविक सहज वर्णन यहाँ पर किया है, जिसके माध्यम से पाठकों को ग्रामीण परिवेश की संपन्नता के सचित्र दर्शन होते हैं। भाव सौंदर्य के बाद अब आगे बढ़ते हैं शिल्प सौंदर्य की ओर। तो शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। आम की मंजरियों के लिए स्वर्ण रजत विशेषण अति सार्थक और स्वाभाविक है। भाषा सरल, सहज, सादगीपूर्ण और शैली प्रभावमयी है। ढाक पीपल के पत्तों का झरना, मुकुलित जामुन चाक्षुष बिंब हैं। कोयल का कूकना श्रवण बिंब प्रस्तुत करता है। कटहल का महकना घ्राण बिंब दर्शाता है। स्वर्ण मंजरियों
आम्रतरु, पीपल के दल, कोकिला मतवाली, कटहल मुकुलित में अनुप्रास अलंकार है। डाली, मतवाली, झूली, मूली आदि के माध्यम से तुकांत का निर्वाह किया गया है। तो आज की कक्षा में हमने ग्रामश्री कविता के आगे के 2 शेष पद्यांशों का अध्ययन करा और इसकी अगली कक्षा में हम आगे के अन्य शेष पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की कक्षा अवश्य पसंद आएगी और यदि आपको हमारी आज की कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।